तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि बिहार बोर्ड ये क्लास 10th हिंदी लेखक का नाम याद करने का एक ज़बरदस्त ट्रिक है। तो ये ज़बरदस्त ट्रिक आपको साबित हो ही गया, बता ही दिए। ये आपको देखिए 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 नंबर तक का पूछा जा सकता है। जैसे आप लेखक परिचय बोलते हैं उसमें भी आपको काम आता है, इसलिए 5 से 10 अंक पक्का करें इसमें, है ना, टाइटल में लगाए हैं, ठीक ना, यानी कि थंबनेल में बताए हैं। चलिए आगे देखिए। तो सबसे पहले हम बात किए थे इसका श्रम विभाजन, है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसमें क्या बताया, श्रम मेहनत काम का बंटवारा कौन नहीं करता था, करना चाहता है, वह भीम। भीम जैसे लोग है श्रम जैसे, है ना, यानी कि वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, ठीक ना। तो हो गया ना, श्रम मेहनत या काम का बंटवारा भीम नहीं करते हैं, भीम नहीं करते हैं। किसका काम नहीं करते हैं, तो ये भीम जैसे लोग नहीं करते हैं, हो गया। उसके बाद देखिए 20 के दांत, 20 के दांत तो सांप के ही दांत होते हैं, 20 से विषैला होता है ना सांप, उसका दांत में क्या होता है, 20 के दांत जो है सांप में ही होता है, ठीक ना। तो नली, जब सांप काटता है तो क्या होता है, नीला पड़ जाता है, नीला। और देखिए इसको अलग तरीका से याद करना चाहते हैं तो 20 के दांत, देखिए जब आप नली यहाँ लिखे, नली मतलब क्या, नाला कह सकते हैं, नाली। नाली जो होता है उसमें क्या होता है, विष रहता है, नाली में पीने वाला पानी रहता है, नहीं ना, विष विषैला हो जाता है पानी, ठीक ना, कोई पिएगा तो बीमार पड़ जाएगा, ठीक ना। तो 20 है, यानी कि 20 के जैसा नाली हो जाएगा, नली बीच में शर्मा 20 के दांत की कहानी, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए भारत से हम क्या सीखे। देखिए भारत में तो बहुत कुछ सीखने के लिए है ना। मैक्स यानी कि मैक्स और मूलर को अलग अलग करेंगे। मैक्स मतलब होता है बहुत, ठीक ना, मूलर मतलब होता है, समझ लीजिए, मूल, ठीक ना, मूल। तो हम क्या करेंगे, भारत से हम मूल बातों को सीखते हैं, अगर हम सीखेंगे तो, ठीक ना। तो उसके बाद देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो शुरू से ही आपको पता है ना, नाखून बढ़ते आ रहा है आदि, है ना, आदिकाल से ही। तो उसमें क्या होता है, नाखून जो है शिकार करने के लिए ना व्यक्ति रखता था, ठीक ना। देखिए द्विवेदी से द्वंद कर सकते हैं, द्वंद, ये द्वंद मतलब क्या होता है, द्वंद मतलब होता है युद्ध कर सकते हैं, द्वंद, दो व्यक्ति के बीच में क्या होता है, द्वंद होता है। तो दुर्वेदी हो गया ना, याद कर सकते हैं, नाखून जो है द्वंद के लिए रखते थे, यानी कि युद्ध के लिए रखते थे, ठीक ना। हजारों साल पहले की बात है जब लोग नाखून बढ़ा बढ़ा के रखते थे, नाखून नहीं काटते थे। हो गया ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि कहानी के लेखक कौन हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्लियर है। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट आप देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है 5 नंबर है नागरी लिपि। नागरी लिपि के जो लेखक है कौन है, गुणाकर मूले, है ना। यहाँ नागरी से क्या बन जाता है, नगर, क्या बन जाता है, नगर, नगर बन जाता है, नगर। नगर में क्या होता है, गांव की अपेक्षा कई गुना अधिक, है ना, मूल, यानी कि मूल वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे, है ना, मूल्यवान व्यक्ति कह सकते हैं, या कह सकते हैं धनी मनी, है ना, उनके मूल ज्यादा होते हैं, ठीक ना, गांव की अपेक्षा, ठीक ना, वो ज्यादा धनी मनी होते हैं, कई गुना, है ना, वो क्या होते हैं, अमीर होते हैं, कई गुना कह सकते हैं, मूल्य, ठीक हो गया। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बहादुर, बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत, ठीक, अमरकांत। अब देखिए बहादुर, बहादुर जो होते हैं क्या हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं, हमेशा के लिए क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, परंपरा का मूल्यांकन, निबंध, है ना। अब देखिए परंपरा, परंपरा क्या है, राम जी से, है ना, राम जी से जो जुड़ाव है वह क्या परंपरा का, है ना, पालन करते आ रहे हैं शुरू से ही। राम जी कौन आ रहे हैं, राम जो है शुरू से ही परंपरा का मूल्यांकन करते आ रहे हैं, ठीक ना, मूल्यांकन उनके मूल्य को समझे हैं, ठीक ना। और बाकी लोग उनके अगर, है ना, बताए गए रास्ता पर चलेंगे तो बहुत आगे उनका मूल्य यानी कि बढ़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका है 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर है जो है जीत जीत में निखरत हूँ, साक्षात्कार पंडित बिरजू महाराज। अब देखिए जीत जीत में निखरत हूँ, अब देखिए जो बार बार जीता है क्या होता है, नखरा करते रहता है, जो बार बार जीता है वह नखरेल जैसा व्यक्ति होता है, ठीक ना। तो वो क्या कहलाता है, अपने आप को क्या विद्वान समझने लगता है, हम बार बार जीत जाते हैं, तो हो गया ना। पंडित मतलब क्या होता है, विद्वान, है ना। बिरजू महाराज, वो महाराज समझने लगता है अपने आप को, ठीक ना, बार बार मैं जीतता हूँ, निखरता हूँ, निखर जाता हूँ, ठीक ना, नखरा दिखाने लगता है, ठीक। इस प्रकार से भी हो गया इसका ट्रिक, महाराजा जैसे वो अपने आप को समझता है, महाराजा हो गया हमें, ठीक ना, सबसे आगे हूँ, ऐसा होता है जो बार बार जीतता है। इस प्रकार से ट्रिक याद कर सकते हैं इसका। चलिए अब देखिए उसके बाद है, उसके बाद देखिए क्या है, 9 नंबर है आविनियो, आविनियो, आविनियो कहता है, आविनियो, आविनियो मतलब क्या, आओ आओ बिन, आओ बिनियो, आओ भाई, आओ बिनियो, आओ आओ, ठीक कहता है। तो अशोक बाजपेयी, ठीक ना, बाज जो होता है चील कह सकते हैं, जो है ना, बाज जैसा जो नजर होता है किसका, वो होता है अशोक जैसे, है ना, सम्राट को, है ना, अशोक सम्राट, ठीक ना।
आविनियो वो कहता है आओ ना आओ ना, किसको कहता है? बाज को। बाज कहता है आओ ना हम तुमको शिकार कर लेंगे, ठीक ना। तो आविनियो किसको कहता है? बाज को। हो गया, इस प्रकार से भी हो गया याद, ठीक ट्रिक। उसके बाद देखिए क्या मछली। मछली कहानी, देखिए मछली कहानी के जो लेखक है कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली है ना, मछली कौन खाता है? तो विनोदवा जैसा लोग अधिकतर खाता है, विनोद है ना, हम विनोद। उसके बाद क्या होता है आपको पता ही है, एक गाना है, ठीक ना। चलिए, तो आपको पता है शुक्ल से क्या बनता है? शुल्क, यानी कि शुल्क मतलब पैसा, ठीक ना। मछली खरीदने में क्या लगता है? पैसा। अब मछली खरीदने के लिए कौन जाता है? विनोद। विनोद मछली खाता है, ये भी कह सकते हैं। चलिए आप देखिए, नौबत खाने में इबादत। अब नौबत खाने, नौबत है ना, नौबत यानी कि 9 प्रकार के दावत है ना मिलता है ना व्यक्ति को। तो उसके बाद है साथ में खाने के बाद क्या मिलता है? मिश्र, यानी कि मिश्र लिखा है, यानी कि मिश्री मिलता है, मिश्री का ढप्पा मिलता है। क्या मिलता है? मिश्री का ढेला मिलता है, कह सकते हैं। तो हो गया ना, नौबत खाने में इबादत, 9 व्यक्ति को अलग अलग मिश्री मिलता है, ठीक है, इबादत। चलिए उसके बाद देखिए शिक्षा और संस्कृति के कौन है? लेखक महात्मा गांधी। देखिए शिक्षा और संस्कृति जिनके है ना अंदर क्या होता है? कूट कूट कर भरा रहता है, वो क्या कहलाते हैं? जो अगर आपके पास भी शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान है तो आप भी महात्मा बन सकते हैं। इसलिए गांधी जी के नाम से पहले लगा महात्मा। तो समझ जाइए शिक्षा और संस्कृति में कितना पावर है। तो हो गया ना याद, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति। क्लियर है? आपको याद हो गया होगा, पूरे तरह से दिमाग में सेट हो गया ना। तो हम आपको क्या बताएं, आपको क्या करना है? शुरू से अंत तक देखना है, यही बताए थे। तो देख लिए, आपको कितना अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है सभी चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये वीडियो है आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो पहले इस वीडियो को क्या करना है? 100 टारगेट है इसका लाइक। कितना है? 100, मात्र 100 ही है। 100 लाइक, ठीक, 100 लाइक प्लस 100 कमेंट्स। आप देखिए हम ये बात क्यों कर रहे हैं, इतना करने के बाद कमेंट्स में क्या करना है कि आपको सिर्फ क्या बताना, पूछना है कि अगले जो है ना टॉपिक किस पर बनाया जाए। इसका जो है ईस्वी वाला बनाया जाए, यानी कि है ना जन्म कब हुआ मृत्यु कब हुआ उस पर बनाया जाए, जन्म मृत्यु बनाया जाए, ठीक है, जन्म मृत्यु पर इसी में जो गदखंड का है उसमें बनाया जाए अलग वीडियो में, या काव्यखंड का है ना लेखक का जो है नाम टिक के साथ बताया जाए। ये ही कमेंट करना है 100, ठीक है। और लाइक सिर्फ 100 टारगेट है इस वीडियो को, उससे अधिक हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक ना। और अपने दोस्तों के पास है ना जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस प्रकार का ट्रिक मिल जाए और याद कर सके, अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लें। एग्जाम में आपको फोड़ना है, पूरे 100 में 100 लाना है। कितना? 100 में 100 लाना है, तो आपको ये याद करना है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। आपके कमेंट्स के अनुसार एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, ठीक, उसमें आपको जो आपका कमेंट ज़्यादा रहेगा उस प्रकार से वो वीडियो आएगा, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, एक नए ट्रिक वाले वीडियो के साथ।